जिंदगी की जंग जीतनी है तो खुद पर यकीन रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ मंजिल भी है, रास्ता भी है और सबसे बड़ी बात आप हैं जो इस सफर के हीरो हैं। अगर आपने ठान लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम सभी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं इस जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाऊंगा? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, हर महान इंसान की शुरुआत एक आम इंसान से होती है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पहलुओं की जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आत्मविश्वास, धैर्य, लक्ष्य, मेहनत और सबसे जरूरी, कभी हार न मानने वाला जज्बा। भागा आत्मविश्वास, खुद पर यकीन रखो। जिसने खुद पर यकीन कर लिया उसके लिए असंभव शब्द ही खत्म हो जाता है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जो रोज खुद से कहने से आती है, मैं कर सकता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लक्ष्य, एक दिशा जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो कोई भी रास्ता आपको भटका देगा। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो कि डर भी कहे तू सच में कर दिखाएगा। जिसे अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास होता है, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो पसीना आज बहेगा वही कल सफलता की बारिश लाएगा। जब बीज बोते हैं तो पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन फल सबसे मीठा होता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हर हार को जीत में बदल सकता है। ये बस एक पड़ाव है, अंत नहीं। दोस्तों, हर असफलता एक सीख देती है और हर सीख एक नई शुरुआत। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। खुद को पहचानो, आप खास हो, आप जैसा कोई नहीं। यही आपकी ताकत है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तब दुनिया भी आपकी कद्र करने लगती है। हर इंसान अपने आप में खास होता है, फर्क बस सोच का होता है। सफल वो नहीं जो कभी नहीं गिरा, सफल वो है जो हर बार गिरकर फिर से उठा। खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों से प्यार करो और तब जब तक मंजिल तुम्हारे कदम न चूमे। परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। दुनिया बदलने की सोचते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। कोट, जिंदगी एक मौका है, इसे खो मत देना, इसे जी कर दिखाना। जैसा परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह बदलाव पहले खुद में लाए। कोड़ी एक युवक था जो दुनिया बदलना चाहता था। जब वह बूढ़ा हुआ तो समझ गया कि यदि वह शुरुआत अपने से करता तो शायद वह अपनी कॉलोनी, फिर शहर और धीरे धीरे देश को भी बदल सकता था। सपनों की कीमत होती है लेकिन समर्पण उसे अमूल्य बना देता है। आलोचना एक उपहार। अक्सर हम आलोचना से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आलोचना हमें बेहतर बनने का मौका देती है। आलोचना से मत घबराओ, वो तुम्हारी कमियों को सामने लाती है ताकि तुम उन्हें सुधार सको। एक चित्रकार ने अपनी पेंटिंग को सड़कों पर रखा और लिखा, अगर कोई गलती हो तो मार्क करें। पूरा कैनवास निशानों से भर गया। अगले दिन वही पेंटिंग लेकर वह बोला, गलतियां ठीक करके दिखाओ। किसी ने नहीं किया। सीख, आलोचना करना आसान है लेकिन सुधार वही करता है जो महान बनता है। खुद को नीचा मत समझो। हर व्यक्ति खास है, हर आत्मा अद्वितीय है। खुद से प्यार करना पहला कदम है दुनिया को जीतने का। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। खुद को स्वीकारिए, खुद को बेहतर बनाइए और खुद से कभी हार मत मानिए। अनुशासन, जीवन का अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। छोटी छोटी आदतें, समय पर सोना, उठना, काम करना, यही आपको जीवन में आगे ले जाती हैं। अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्यों को उपलब्धि में बदलता है। छोटी शुरुआत, बड़ा सपना। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सपना बड़ा होना चाहिए। धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का जिसने रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा किया। बड़ा सोचो, धीरे चलो लेकिन रुको मत। कड़ी मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क का। केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है।
स्मार्ट वर्क वही है जिसमें समय कम लगे और परिणाम बड़ा आए। एग्जाम्पल, आप एक पत्थर को 100 बार मारें, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सही जगह एक बार मारें, दरार बन जाएगी। अध्यात्म और सफलता, सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, आंतरिक संतुलन भी जरूरी है। ध्यान, योग और श्री कृष्ण के उपदेश ये जीवन को स्थिर और ऊर्जावान बनाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सीख, ध्यान और आत्मचिंतन से निर्णय शक्ति तेज होती है जो सफलता की दिशा तय करती है। दूसरों की मदद करना, तो सच्ची सफलता वो है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाए। अगर आप किसी की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, जिंदगी एक मौका है। दोस्तों, जिंदगी एक मौका है, इसे बेकार मत जाने दो। ये वक्त है कुछ करने का, दुनिया को बदलने का, खुद को साबित करने का। आज की मेहनत कल का सम्मान बनेगी, धीरे धीरे बढ़ती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अपने सपनों को पंख दो और उड़ो वहां तक जहां पहुंचने की सबने सिर्फ कल्पना की हो। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं? हम सबके अंदर कुछ करने की जिद होती है, एक आग होती है, लेकिन कई बार हालात, डर और असफलताएं उस आग को बुझा देती हैं। जो चलता है वही आगे बढ़ता है, जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। सपना क्या होता है? सपना सिर्फ सोते वक्त देखी जाने वाली चीज नहीं है। सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें नींद नहीं आने देते। जब आप अपने सपने को इतना चाहने लगते हैं कि उसके बिना जीना मुश्किल लगे, तभी आप सच्चे मायने में उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। डर को हराओ, सफलता को बुलाओ। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें पीछे खींचता है, हमारे आत्मविश्वास को चुरा लेता है। लेकिन याद रखिए, डर के आगे जीत है। अगर आप अपने डर को जीत लेते हैं तो जिंदगी आपकी मुट्ठी में होती है। पार्ट 3, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उनसे केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उनसे सफलता के रास्ते मिलेंगे। समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में बड़ा बनता है। समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। चाणक्य, आपके पास हर दिन बड़ी 4 घंटे हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम, धोनी, नेहरू या रतन टाटा के पास हैं। फर्क सिर्फ इस्तेमाल करने का है। पार्ट 5, आत्मविश्वास, आपकी सबसे बड़ी ताकत। वक्ता, आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। मैं कर सकता हूं, यही सोच जीवन बदल देती है। एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी, छोटे शहर से आने वाला लड़का जिसने सिर्फ अपने आत्मविश्वास के दम पर भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। खुद पर भरोसा रखो, अगर तुम्हारे अंदर आग है तो दुनिया जल उठेगी। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी। वक्ता, अगर आप असफल नहीं हुए तो आप कुछ नया सीख भी नहीं पाए। हर असफलता एक सीख होती है। एग्जाम्पल, एडिसन 10 बार असफल हुए लेकिन हार नहीं मानी और फिर बल्ब का आविष्कार कर डाला। कोट, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 100 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। लक्ष्य तय करो और जुट जाओ। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी जिंदगी एक भटकती नाव की तरह है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसकी जिंदगी दिशाहीन होती है। 1, एक लक्ष्य चुनिए, उस पर पूरा ध्यान दीजिए, रोज एक छोटा कदम उठाए। पार्ट 8, अच्छे संग का प्रभाव। जैसे कोयले के पास बैठोगे तो कालिख लगेगी, और अगर चंदन के पास बैठोगे तो खुशबू आएगी। आप किसके साथ समय बिताते हैं वही आपकी सोच और भविष्य बनाता है। जैसे संग वैसे रंग। पार्ट 9, सकारात्मक सोच। वक्त जिंदगी में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर सोच सकारात्मक है तो रास्ता मिल ही जाता है। एग्जाम लोग गरीबी में पैदा होते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच और मेहनत से अमीरी की मिसाल बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं।
अगर सोचते हैं कि नहीं कर सकते, तब भी आप सही हैं। अब उठो, जागो और तब तक मत रुको। अब समय है उठने का, कुछ कर दिखाने का। ये मत सोचो कि क्या खोया, ये सोचो कि क्या पा सकते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। आपके सपने आपके इंतजार में हैं। आपका भविष्य आपके कदमों का इंतजार कर रहा है। उठो, चलो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। सपना देखो, दिशा तय करो। अगर आप खुद के सपनों को साकार नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए काम पर रख लेगा। हमारे जीवन की सबसे पहली जरूरत होती है। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिशा की नाव। यदि हमें कुछ पाना है तो पहले ये तय करना होगा कि हमें क्या चाहिए। ये लक्ष्य छोटा हो सकता है या बड़ा, लेकिन जब तक वह स्पष्ट नहीं होगा तब तक प्रयास दिशाहीन रहेंगे। डॉ. APJ अब्दुल कलाम कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। जब तक हम अपने लक्ष्य के लिए बेचैन नहीं होंगे तब तक हम उसके लिए काम भी नहीं करेंगे। सपना देखिए, लेकिन केवल देखिए मत, उसे पाने के लिए जागिए भी। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास की ताकत। कई बार हमें लोग नीचा दिखाते हैं, कहते हैं तू नहीं कर पाएगा। और सच मानिए, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा भी अगर आकर कहें कि तुम असफल हो जाओगे, तब भी पर विश्वास रखते हैं तो आप उन्हें गलत साबित कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो करते हैं उससे फर्क पड़ता है और आपको वह करना चाहिए जो आप बदल सकते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी शक आपको हिला न सके। आत्मविश्वास आपके भीतर की वो आग है जो परिस्थितियों को झुलसा सकती है। परिश्रम, सफलता की असली कुंजी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हर बड़ा सपना मेहनत मांगता है। जब हम सोते हैं, कोई और जागकर काम कर रहा होता है और वही व्यक्ति आगे निकल जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने आज को बेहतर करें ताकि हमारा कल खुद ब खुद सफल हो जाए। विफलता कोई अंत नहीं है, ये तो सफलता की शुरुआत है। जब हम गिरते हैं तब हमें सीखने को मिलता है और जब हम उठते हैं तब हमें सफल होने का मौका मिलता है। संघर्ष सफलता का आधार। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। संघर्ष ही वह शस्त्र है जो इंसान को निखारता है। बांस का पौधा 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है और फिर अचानक ऊंचा उठता है। ये उसकी जड़ों की मेहनत होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये एक अमर सत्य है। जब तक आप सिर्फ मेहनत पर ध्यान देंगे, फल अपने आप मिलेगा। सफलता परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। सफलता कोई मंजिल नहीं, ये तो एक यात्रा है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हैं तो हर दिन आपको एक नई सफलता मिलती है और यही छोटी छोटी सफलताएं अंततः एक बड़ी सफलता बन जाती हैं। रतन टाटा कहते हैं, मैं सही निर्णय नहीं लेता, मैं निर्णय लेता हूं और उसे सही साबित करता हूं। आप भी यही कर सकते हैं। निर्णय लीजिए, उस पर काम कीजिए और उसे सफल बनाइए। समाप्रिय मित्रों, संघर्ष, आत्मविश्वास, परिश्रम और धैर्य, यही वे 4 स्तंभ हैं जिन पर सफलता खड़ी होती है। इस यात्रा में आपको कई बार गिरना पड़ेगा, लेकिन हर बार उठिए, मुस्कुराइए और कहिए, मैं फिर से शुरू करूंगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद को ना रोक लो। इसलिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। जीवन क्या है? जीवन एक यात्रा है जिसमें हर दिन एक नई चुनौती होती है। कभी राह आसान होती है, कभी मुश्किल, पर याद रखिए, जो रास्ता कठिन होता है वही मंजिल की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जीवन में कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक लंबी कहानी होती है, कठिनाइयों की, असफलताओं की और फिर अंत में सफलता की। कृष्ण तुम्हें भी हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप मुरली उठाएं या पीतांबर धारण करें तभी आप श्री कृष्ण बने। कृष्ण हर उस व्यक्ति में है जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहता, जो प्रेम को अधिकार नहीं समर्पण मानता है, जो ज्ञान, कर्म और भक्ति को जीवन का मार्ग बनाता है, जो रिश्तों में मधुरता और जिम्मेदारी निभाता है, जो युद्ध भूमि में खड़ा होकर कहता है, मैं तैयार हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है।
कृष्ण कोई बाहर की सत्ता नहीं है। जब तुम हिम्मत दिखाते हो, कृष्ण बोलते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, कृष्ण मुस्कुराते हैं। जब तुम अपने स्वधर्म को पहचानते हो, कृष्ण तुम में प्रकट है की श्रद्धांजलि। हे माधव, हे वासुदेव, तू मार्गदर्शक भी है, तू पथ भी है, तू रथ भी है, सारथी भी है। मैं बस अर्जुन बनकर तेरे सामने खड़ा रहूं। तू गीता सुना, मैं युद्ध कर लूंगा। जीवन में कभी हार लगे तो गीता खोल लेना। एक श्लोक, एक विचार तुम्हारे भीतर फिर से अर्जुन जगा देगा। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह तकनीक से जुड़ा, लेकिन भावनाओं से कटता हुआ समय है। हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन आत्मा से दूर। हम सफलता की दौड़ में हैं, लेकिन शांति से दूर। इस कठिन और भ्रमित करने वाले युग में भगवान श्री कृष्ण के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। करियर और प्रतिस्पर्धा में गीता का मार्गदर्शन। आज का युवा अपने करियर को लेकर दबाव में रहता है। क्या करूं? कैसे सफल बनूं? असफलता से कैसे निपटूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये केवल सांत्वना नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तभी आप पूरी ऊर्जा से कार्य कर सकते हैं। भूत और भविष्य की चिंता वर्तमान को नष्ट करती है। रिश्तों में संतुलन और समझ। विवाह, मित्रता, परिवार, इन सभी रिश्तों में आज संचार की कमी है, अपेक्षाएं अधिक हैं। धर्म और व्यावहारिकता विरोध नहीं, पूरक हो सकते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों एक साथ जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जब भी जीवन में कोई द्वंद्व हो, कोई भ्रम हो, कोई पीड़ा हो, तो श्री कृष्ण की ओर देखिए। वे आपके भीतर बोलेंगे, उठो अर्जुन, अपने कर्म पथ पर चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका आधुनिक जीवन में महत् गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन संहिता है। ये हमें सिखाती है कि कैसे आत्मा को जागरूक कर, विचारों को नियंत्रित कर और कर्म को केंद्र में रखकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। आइए जाने कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके आज के संदर्भ में अर्थ। मन। कर्मयोग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज की दुनिया में लोग नौकरी, रिश्ते, परीक्षा, व्यवसाय, हर चीज में सिर्फ परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। यही चिंता तनाव और असफलता की जड़ बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम ईमानदारी और लगन से करो, फल अपने आप मिलेगा। चिंता करने से फल बेहतर नहीं होता, लेकिन कर्म प्रभावित होता है। मन का संयम। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानं वसादेत। आत्मा ही आत्मनो बंधुरात्मा वृपुरात्मना। जिसने अपने लिया वह खुद का मित्र बन गया, जिसने नहीं किया वह खुद का शत्रु बन गया था। आज की समस्या यही है, मन अस्थिर है। मोबाइल, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा ने ध्यान को भटका दिया है। गीता सिखाती है, ध्यान, अभ्यास और विवेक से मन को स्थिर करो। जब मन शांत होगा, तभी सही निर्णय ले पाओगे। स्वधर्म, अपने कर्तव्य की पहचान। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सुनिष्ठिता। अर्थात दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि अपने धर्म का पालन करो, भले ही वह थोड़ा कम प्रभावी क्यों न हो। आज युवा अपने पैशन, अपने असली टैलेंट को छोड़कर समाज या परिवार की अपेक्षाओं में जीते हैं। गीता हमें आत्मनिरीक्षण का संदेश देती है। अपने स्वभाव, रुचि और गुणों के अनुसार अपने जीवन का मार्ग चुनो। समत्व योग। सफलता और असफलता में संभाव। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जय। अर्थात जीवन में सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि सबको संभाव से देखो। ये सिद्धांत मानसिक संतुलन का आधार है। आज की दुनिया में जब छोटी छोटी असफलताएं भी डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं, तब श्री कृष्ण सिखाते हैं, कभी घमंड न करो, कभी निराश न हो। दोनों ही स्थितियां बदलती रहती हैं। आत्मा की पहचान। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरामर है। आज लोग अपनी पहचान केवल बाहरी चीजों में खोजते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। लेकिन गीता सिखाती है, तुम वह हो जो कभी नहीं मरता। जब ये बोध आएगा, तब डर, लोभ, ईर्ष्या सब समाप्त हो जाएंगे। भक्ति और समर्पण। अंत में केवल वही साथ देता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यह कोई धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक शांति की ओर बुलावा है।
जब जीवन में सब मार्ग बंद लगे तब एकमात्र समाधान है समर्पण। आज के दौर में जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जब इंसान अकेलापन महसूस करता है, तब कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के युग में कृष्ण के विचारों की प्रासंगिकता और निष्कर्ष। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह एक ऐसा मंच था जहां मानवता, धर्म, नीति, कर्तव्य और आत्मज्ञान की परीक्षा हो रही थी। और उस युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के लिए थे। अर्जुन का मोह, जीवन के द्वंद्व का प्रतीक। जब अर्जुन ने युद्ध से पूर्व अपने ही गुरु, भाइयों और संबंधियों को सामने देखा तो उनका धनुष गिर पड़ा। वे भ्रमित हो गए। क्या अपनों को मारना धर्म है? क्या विजय इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए अपनों को खोना पड़े? यह अर्जुन का द्वंद्व केवल उनका नहीं था, यह हम सभी का द्वंद्व है। हर बार जब हम किसी निर्णय से जूझते हैं, जब हम जीवन के सही और गलत के बीच फंसते हैं। कृष्ण का उत्तर कर्मण्येवाधिकारस्ते। तब श्री कृष्ण ने गीता के श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को जीवन का परम सत्य सिखाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परिणाम चिंता की चिंता मन को अस्थिर करती है और कर्म से विचलित कर देती है। कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कर्मयोग, वह कर्म जो बिना स्वार्थ के किया जाए। उन्होंने कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता से, समझदारी से, बिना आसक्ति के कर्म करना ही सच्चा योग है। स्वधर्म, अपने कर्तव्य की पहचान। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है, यानी वह कर्तव्य जो उसके स्वभाव, स्थिति और योग्यता के अनुसार है। अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय होकर अन्याय का विरोध करना। उसे युद्ध से भागना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना था। आज जब युवा अपनी पहचान और उद्देश्य को लेकर भटकते हैं, तब श्री कृष्ण का यह उपदेश उन्हें राह दिखा सकता है। पहचानो कि तुम कौन हो और फिर पूरे समर्पण से उस राह पर चलो। आत्मा न कभी जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत देकर अर्जुन को मृत्यु के भी है, न मरती है, वह अजर, अमर, अविनाशी है। यह जान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और बताता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य चेतना है। गीता के प्रमुख सिद्धांत और उनका आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण की युवावस्था प्रेरणादायक घटनाओं से भरी हुई है। ये वो समय था जब उन्होंने केवल युद्ध नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने अधर्म के खिलाफ उठ खड़े होकर धर्म की स्थापना की, लेकिन बिना किसी घृणा के, बिना क्रोध के, केवल विवेक और नीति के बल पर। कंसवध, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। जब श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया तो यह केवल एक मामा का वध नहीं था, यह उस अन्याय और अत्याचार का अंत था जो कंस ने वर्षों से मथुरा वासियों पर किया था। श्री कृष्ण ने यह कार्य न केवल अपने माता पिता को मुक्त कराने के लिए किया, बल्कि एक पूरे समाज को अत्याचार से छुटकारा दिलाने के लिए। यह घटना हमें सिखाती है, जब अन्याय सहन किया जाता है तो वह अन्याय को बढ़ावा देता है। श्री कृष्ण ने कभी सीधे युद्ध की ओर कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन जब सब्र की सीमा पार हुई तो उन्होंने सटीक निर्णय लिया। यह सिखाता है कि जीवन में संयम भी आवश्यक है, परंतु साहस और निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। राजनीति और धर्म का संतुलन। कृष्ण ने राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया, बल्कि उसे उसका अंग बनाया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि मिली ने स्वयं श्री कृष्ण को पत्र भेजा क्योंकि वह जानती थी कि श्री कृष्ण ही सच्चे जीवन साथी हैं। कृष्ण ने बिना किसी युद्ध के, बिना किसी रक्तपात के रणनीति से रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें सम्मान दिया। यह सिखाता है कि जब इरादा सच्चा हो और उद्देश्य पवित्र हो तो मार्ग अपने आप बनता है। सत्य और चातुर्य का संतुलन। कृष्ण की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण उनका ये वाक्य है, सच्चाई को केवल बोलना ही नहीं, जीना भी पड़ता है। उन्होंने कई बार सत्य के मार्ग को अपनाने के लिए चातुर्य का सहारा लिया। जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य को युद्ध में हराने के लिए उन्होंने ऐसे उपाय सुझाए जो सीधे युद्ध नियमों के दायरे में नहीं आते, परंतु परिणामतः धर्म की रक्षा हुई।
यह हमें सिखाता है कि नीति और धर्म में संतुलन सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज के जटिल जीवन में जब नैतिकता और व्यावहारिकता के बीच संघर्ष होता है, तब कृष्ण का जीवन हमें रास्ता दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक देवीय शक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है। वे केवल युद्ध भूमि के योद्धा नहीं थे, बल्कि प्रेम के, नीति के, दर्शन के और आत्मज्ञान के प्रतीक भी थे। वे ग्वालों के साथ बाल सुलभता में रमने वाले, राधा के साथ प्रेम में लीन होने वाले और अर्जुन को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले महापुरुष थे। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो हर चुनौती अवसर में बदल सकती है। आज जब जीवन भागदौड़ से भरा है, जब तनाव, असमंजस और लक्ष्यहीनता ने युवाओं को घेर रखा है, ऐसे समय में श्री कृष्ण के विचार, उनके उपदेश और उनके कर्म हमें दिशा दिखा सकते हैं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल और प्रेरणा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। एक तरफ जन्म का स्थान एक जेल, दूसरी ओर चारों ओर अंधकार, परंतु उसी अंधकार में जन्म लिया प्रकाश के अवतार ने। यह संकेत है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, असंभव जैसी दिखती हो, यदि उद्देश्य पवित्र है तो वह संभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। वहां उन्होंने गायें चराईं, माखन चुराया, गोपियों के साथ रास रचाया, लेकिन इन सब के पीछे छिपा था एक गहरा दर्शन। माखन चुराने की लीला हमें यह सिखाती है कि जो जीवन का सार है, उसे पाने के लिए कभी कभी नियमों की सीमाओं से बाहर भी जाना पड़ता है, बट विद अ हायर पर्पस। बाल्यकाल में ही उन्होंने पूतना जैसे राक्षसों का वध किया। यह प्रतीक है उस चेतना का जो हमें बचपन से ही सही और गलत के बीच का अंतर सिखाती है। पूतना सुंदर रूप में विष पिलाने आई थी, परंतु श्री कृष्ण ने उसके कपट को पहचाना और समाप्त कर दिया। यह हमें सिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कभी कभी सबसे मीठी बातें भी सबसे घातक जहर होती हैं। छोटे कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, वह आत्मा को जगाने वाली शक्ति थी। जब वे बांसुरी बजाते तो वृंदावन की हर आत्मा उसमें खो जाती। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने अंदर की ध्वनि को सुनना शुरू करते हैं, तब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में खेल भी आवश्यक है, मुस्कान भी जरूरी है। अगर हम हमेशा गंभीर रहेंगे तो जीवन का रस खो जाएगा। श्री कृष्ण अपने कार्यों से यह दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ तपस्या ही नहीं, उत्सव भी है। उनका जीवन स्वयं एक उत्सव था जो हर उम्र में प्रेरणा देता है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सक्षम हूँ? क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? और कभी कभी ये सवाल डर में बदल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद होती है जो हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने। हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, एक आग होती है जो उसे उसके सपनों तक पहुंचा सकती है। फर्क बस इतना होता है कि कोई उस आग को पहचान लेता है और उसे हवा देता है और कोई उसे अनदेखा कर देता है। आपने कभी बांस के पौधे के बारे में सुना है? बांस का पौधा पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर नहीं उगता, लेकिन उसकी जड़ें नीचे मजबूत होती जाती हैं। और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वह केवल 6 हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वह बांस 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वह 5 साल की मेहनत का नतीजा था। ठीक वैसे ही हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारा विश्वास, ये सब कुछ समय लेते हैं, पर जब परिणाम आता है तो वह चौंका देने वाला होता है।